अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऐसी क्या बात है सुजमल जो तुम हमसे मिलने यहां आ पहुंचे? युद्ध राजपूतों से, राजा भारमल से, और आपकी सहायता की इच्छा लेकर ही हम आए हैं और बदले में जीवन भर वफादारी का वचन देता है ये राजपूत। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। हम तैयार हैं। तो दिखाओ अपनी वफादारी। तलवे चाटो हमारे। तलवे चाटो हमारे। हमने वफादारी का वचन दिया है, आपकी गुलामी का नहीं। एक राजपूत अपनी गर्दन कटा सकता है पर अपनी नाक नहीं। यदि आप मुगल अपने तलवे चाटने को वफादारी कहते हैं तो हमें अफसोस है कि हमने सहायता के लिए गलत द्वार खटखटाया। हम अकेले लड़ते लड़ते मर जाएंगे, किंतु किसी की गुलामी नहीं करेंगे। ठहरो। खूब, बहुत खूब सुजामल। अगर आज तुमने हमारी बात मान ली होती तो हमारी नजरों में तुम्हारी हैसियत एक तलवे चाटने वाले कुत्ते की होती, और कुत्तों से हम दोस्ती नहीं करते। तुम्हारा गुरूर काबिले तारीफ है, हमें तुम्हारी दोस्ती मंजूर है सुजामल। आपकी यह मित्रता हमारे लिए अति विशेष होगी। हम राज करेंगे आमेर पर, किंतु हमारी निष्ठा हमेशा रहेगी शहंशाह जलालुद्दीन के साथ। इंशाअल्लाह। राजा सुजामल का खेमा हमारे खेमे के बिल्कुल पास बनाया जाए। यह हमारी दोस्ती का एक छोटा सा नजराना है सुजामल। हम ये चाहते हैं कि हमारी दोस्ती राजपूत और मुगलिया तारीख की तकदीर बने। आमेर और उसकी राजकुमारी जोधा वाकई काबिले तारीफ है। मौका मिलते ही हम आमेर पर हमला बोल देंगे और भारमल के सर से ताज का भार उतार देंगे। कल मीना बाजार लगेगा, तुम्हारी सारी तैयारियां हो गई? तुम्हारा खेमा सज गया या नहीं? नहीं, अभी कहाँ। पर तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? हमें तो मीना बाजार का ख्याल ही खुश कर देता है। हसीनाओं का ऐसा मेला भला हिंदुस्तान में और कहाँ। पर कुछ भी बेच लो, रुकैया बेगम के आगे किसी का कुछ भी फायदा नहीं होता। उनके आगे सभी के खेमे फीके पड़ जाते हैं। जी छोटा मत करो नादिरा। पिछली बार शहंशाह ने तुम्हारे खेमे से भी तो कुछ खरीदा था। हमारे खेमे से सिर्फ कुछ, और उन रुकैया बेगम के खेमे से सब कुछ। सच कहें तो हमें समझ नहीं आता कि आखिर उनमें ऐसा है क्या। एक खूबी हो तो बताएं। अव्वल तो वो दोनों एक ही नस्ल के हैं। शहंशाह और रुकैया के दादा जान एक ही थे, शहंशाह बाबर। दूसरी वो शातिर तो हैं ही, और तीसरी सबसे ज्यादा जागीर और दौलत उन्हीं के पास तो है। सबसे बड़ी जागीर तो हमारे पास है। अगर ऐसा नहीं होता तो शहंशाह हमारे हुजरे में कभी नहीं आते।
बुरा मत मानना उनकी बात का। जलन के मारे झुंझलाए हुए हैं। लाख कोशिश कर ले, पर आपसे तो जीत नहीं सकते। इस बार ऐसा खेमा सजाएंगे कि पूरे मीना बाजार की रौनक हम ही लूट लेंगे। इस बार मीना बाजार में हमारा खेमा नहीं सजेगा। नहीं सजेगा? नहीं। बेगम साहिबा, अगर हम अपना खेमा नहीं सजाएंगे तो शहंशाह किसी दूसरी बेगम की ओर चले जाएंगे। भरोसा नहीं है हम पे? अपने से भी ज्यादा। तो फिर देखना कि कल मीना बाजार में शहंशाह किसके खेमे में आते हैं। आइए मोहतरमा, इधर आइए, इधर तशरीफ लाइए। आइए मोहतरमा, ख्वाजा शरीफ की आगरा चादरें का ये देखिए। मीना बाजार जलाल की एक नई सोच। औरतों का औरतों की खातिर औरतों ने लगाया हुआ एक बाजार, जहां हर चीज के खेमे लगते थे। बावर्ची खाने के बर्तन से लेकर बिंदियों तक, आल्टे से लेकर आईने तक। जहां महल की रानियां भी आती, अमीरों की बेगम भी, गरीब दासियां भी और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद भी। एक साथ इतने हसीन चेहरे उसे कहां देखने मिलते। मीना बाजार की सबसे बड़ी खबर सुनी आपने? इस बार रुकैया बेगम ने ना अपना खेमा सजाया नहीं। क्या कह रही हैं आप? पता नहीं क्या हो गया उन्हें इस बार। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा, अभी भी वक्त है। आप बस एक इशारा कीजिए, अलादीन के जिन की तरह सजा देंगे इस खेमे को। देखो देखो, बादशाह सलामत आ रहे हैं और चेहरे पे शिकन तक नहीं है बेगम के। कितने आराम से हुक्का गुड़गुड़ा रही हैं। ताज्जुब है। होशियार बान, तख्ते बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। बदल लिया। हमने कहा था ना, शहंशाह ने अपना रास्ता भी बदल लिया। अब वो जीनत की ओर जा रहे हैं। अब वो सलमा की ओर जा रहे हैं। वो वहां से कुछ नहीं खरीदेंगे। देखिए तो आप कितने सुंदर लग रहे हैं। अब वो आगे बढ़ गए। हुजूर आला, ऐसी जूतियां आपको फिर कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ बादशाह सलामत के पैरों के लिए। इन्हें पहनकर देखिए। वो सीधे हमारे खेमे पर आएंगे। इनमें वो बात नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।